हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ए टू जेड स्टडीज़। ओके, तो आज हम लोग वैदिक वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा मतलब कि वैदिक काल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किसी को भी मतलब हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेंकली कहता हूँ कि हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है, मतलब ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछा गया। तो ऋग्वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये पूरा मतलब एक्चुअली 600 है, लेकिन ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस नस्ली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था, सोमरस का था, मदिरा का था। मतलब उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो शूल्व सूत्र। और शूल्व सूत्र कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ता हूँ मैं कि शूल्व सूत्र कहाँ, किस वेद में आता है, वो आप मुझे बताएंगे। जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं उसे पता है, ठीक है। और सब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में सूचित किया गया? तो ऋग्वेद में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड लास्ट में उपनिषद लिखे गए, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ये सबको पता है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसमें सिर्फ हम अथर्ववेद को छोड़ देते हैं, बाकी के जो वेद है उसको वो सारे वेद त्रयी कहलाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। भारत के राज चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय ही था, ट्रेडिंग करना था। भारतीय संस्कृति मतलब नॉट ओनली ट्रेडिंग, इसमें आंसर में मैं कृषि लिखना, व्यवसाय एवं ट्रेड करना दोनों था, ठीक है। व्यवसाय एवं कृषि करना, सॉरी। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता किसे था? मनु। विधि मतलब होता है लॉ, तो लॉ की पहली बुक भी तो मनुस्मृति को ही कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, जिसे गीतोपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। और जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय होती थी उसे क्या कहा जाता था? मैंने अपने लेक्चर में बताया, गोमट, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार होता? तो 10वें मंडल में, मतलब 10वीं किताब जो है ना, उसमें शूद्र शब्द का पहली बार उपयोग हुआ। पुराणों की कितनी संख्या? पुराणों के 18 पुराण, ठीक। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है? तो प्रकृति की उपासना की जाती है फॉर समृद्धि, है ना। प्रॉस्पेरिटी के लिए किसकी पूजा की जाती है? प्रकृति की, नेचर की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, एक्चुअली यहाँ पर मैं ऋग्वेद लिखना चाहता था लेकिन वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का यूज़ किया? तो पुरंदर इंद्र को कहा जाता था, ठीक है। शूल्व सूत्र पुस्तक है किस चीज़ की? ज्यामिति की, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ आप लोगों को कि शूल्व सूत्र किस वेद से लिया गया है, वो आप मुझे बताएंगे सर। अस्तोमा सदगमय, इसके आगे का पता है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। अच्छा, ये देखो, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे, इसकी सब थ्योरीज़ है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे फिर पंजाब में बसे। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक थ्योरी है, लेकिन ठीक है, अभी थ्योरी के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव में हम आंसर कर सकते हैं। अपौरुषेय
वेदों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो स्वयं देवताओं के द्वारा की गई है, ऐसी ऐसी मान्यता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कणाद। अच्छा, कणाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने उलूक कणाद जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने ही एटम वगैरह को जानते थे, वो एटम के बारे में पहले से, ठीक है, मतलब मॉडर्न डे के पहले की बात करो। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, पूछा हुआ क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी, 1/6। मतलब अपनी जो प्रोडक्शन होगी, जो आपका उत्पादन होगा, उसका मतलब छठा हिस्सा जो है वो आपको भू राजस्व के रूप में देना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा, ठीक है। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयी होती है? तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इसमें जो सोशल मोबिलिटी थी, मतलब आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जा सकते हो, वो खत्म हो गया था। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों था? देखो, बोगाज कोई का महत्व 4 देवी देवता, 4 देवों इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसलिए उसका महत्व। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया या किस पुस्तक से? तो ऑब्वियसली गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। दर्शन शास्त्र को किसने प्रचारित किया? दर्शन शास्त्र के रचयिता हैं हमारे गौतम ऋषि गौतम इन्हें कहते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाता है? देखो, निष्क स्वर्ण आभूषण को भी क्या आता था, निष्क एक करेंसी भी थी। मतलब कि करेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ लेना आप लोग। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होती है? दर्शन पर, फिलॉसफी पर, है ना। उपनिषद क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फिलॉसफी। आरंभिक वैदिक साहित्य से सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक में सबसे ज़्यादा आपको सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी, ठीक। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो कैकय राज्य के शासक थे, ठीक है, अश्वपति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। नचिकेता और यम का जो संवाद है कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो सांख्य दर्शन का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो अतरंजी खेड़ा करके एक जगह, जहाँ पर लौह धातु मतलब जो लोहे का अयस्क निकाला जाता था, वो सब उसका प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिलता है, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? साम वेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा। मीमांसा का जो सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत मीमांसा देता है। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा जगत से संबंधित है, एमपीपीएससी में पूछा गया। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो देखो, जो भी रिचुअल करने होते हैं उनकी विधि क्या होगी, उनका मतलब प्रोसेस क्या होगा, किस टाइप से करना, वो सारा चीज़ें हमें पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा
किससे संबंधित है? वैदिक युगीन सभा को मंत्रिपरिषद कहते थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। आप देखे होंगे कि ऋग्वैदिक टाइम में राजा वॉज इलेक्टेड, राजा इलेक्ट किया जाता था। लेकिन आप जैसे ही इसमें आएंगे लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो आप देखेंगे कि राजा जो था वो हेरिडिटेरी हो गई थी। मतलब कि हेरिडिटेरी का मतलब होता है वंशानुगत, कि जो राजा उसका लड़का ही राजा बनेगा। ठीक है। भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पहला लिखा गया। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी? सांख्य। ठीक, मुझे बताना ये जितने भी साइंस के जितने भी सांख्य हो गया, शुल्वा हो गया, ये जितना भी है वो किस वेद से लिया जाता है? देखिए अब इसमें पूछा गया सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो वैदिक युग में हुई। ठीक है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई? तो आर्यों ने लोहारगिरी कभी नहीं की, आर्य कभी लोहार नहीं हुए। ठीक है। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों का गोत्र मंडल कहा जाता? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। मतलब देखो ऋग्वेद में 10 किताबें हैं। ठीक है। तो आप समझ लो कि मंडल मतलब समझ लो आप किताब। ठीक है। तो दूसरे और 7 से 7वीं जो किताब उसको गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। चिकित्सा भी यहीं से लिया गया है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। ठीक है। उनकी कोई जाति नहीं होती थी। आर्य शब्द का कोई जाति नहीं होता था, वो खुद ही एक पूरा ग्रुप हुआ करता था। ये देखो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, एज वी डिस्कस्ड। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखिए ये अवधारणा है, ये एक कॉन्सेप्ट है ऐसी कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली व्हीलर का है। ठीक है। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद भी 2 है ना, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर। पढ़ना जाके लेक्चर में, देख लेना। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। देखो सभा, प्रजापति का मतलब आप समझ लो, एक्चुअली प्रजापति तो ब्रह्मा जी को कहा जाता था, लेकिन हम समझ लेते हैं न्यायिक मतलब सामाजिक व्यवस्था में कि प्रजापति मतलब हो गया राजा, सभा और समिति उसके 2 पुत्रियां समझ लो आप। अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक काल में समिति, एक बहुत बड़ी समिति होती है, जिसको विदत कहा जाता है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो सबसे प्राचीन था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब से है? तो उत्तर वैदिक काल से, मतलब कि 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में गोत्र आया। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अच्छा देखो, अनुलोम विवाह, विलोम विवाह, ये पूछा जाता है कि किस वर्ण और किस वर्ण के मिलने से कौन सी जाति उत्पन्न होगी। ऐसा क्वेश्चन आया यूपीएससी। ठीक है। तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी से यदि शादी कर ले तो अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर ले, प्रतिलोम विवाह। अच्छा, यव किसे कहा जाता था? यव वैदिक काल में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि किसे कहा जाता था? चावल को। अर्थव का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम? तो मनुस्मृति। ठीक है। ये एक लॉ बुक है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स दैट्स इट, इतना ही था। तो आप सब लोग बढ़िया से पढ़ो। मैं ऐसा ही करूँगा कि अब एक लेक्चर लाया करूँगा और उसके बाद, उस लेक्चर के बाद ना, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के वस्तुनिष्ठ, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन ला दिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको भी और तैयारी करनी है या और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या सिविल्स का जो तैयारी कर रहा है जैसे यूपीएससी या अदर किसी,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस वन, तो सिविल्स गज़ट करके हमारा एक और चैनल है, उसमें आप जा करके वीडियोस वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।